गुड मॉर्निंग बच्चों। देखें क्लास 2 का ईवी हिस्ट्री ऑफ लाइफ हम लोग हाफ ईयरली के लिए रिवीजन कर रहे हैं। आज चैप्टर 9 हम लोग करेंगे। कल हम लोग 8 पढ़े थे। चैप्टर 9 में है एयर अराउंड अस। हवा हम लोग के चारों तरफ है। एयर इज ऑल अराउंड अस। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील it when it moves. All living things need air to breathe. जैसा हम लोग जानते हैं कि हवा जो है चारों तरफ है, हम लोग को वो दिखाई नहीं देता, हम लोग केवल अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं जब वे चलती है। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के लिए हवा ज़रूरी है सांस लेने के लिए, क्योंकि बिना ब्रीदिंग का कोई भी लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रहेगा और ये ब्रीदिंग के लिए एयर ज़रूरी है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इट मेक्स द क्लाउड्स मूव एंड द काइट्स फ्लाई। एयर दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज। व्हेन विंड मूव्स वेरी फास्ट इज कॉल्ड ए स्टॉर्म। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हवा जो है हमेशा मूव करती रहती है और यही कहलाता है विंड। इसको हम लोग देखते हैं जब आकाश में बादल उड़ता है या पतंग उड़ती है तो हम लोग कहते कि हवा चलती है। आप लोग ये मार्क किए होंगे कि जब हवा तेज़ रहती है तो आपकी पतंग जो है बहुत तेज़ी से उड़ती है। एयर दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज। जब हवा मंद मंद गति से चलती है उन्हें ब्रीज कहते हैं। और यही हवा जब काफ़ी बल के साथ, बलपूर्वक ताकत के साथ काफ़ी तेज चलती है तो उसे हम लोग आंधी कहते हैं, स्टॉर्म। ये स्टॉर्म जो है हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, पेड़ को उखाड़ फेंकती है, कच्चे घर जो है वे गिर जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर का क्या गुण है, तो सबसे पहले जानिए कि एयर में क्या है। वेट है, वजन है। एयर हैज वेट एंड डज नॉट हैव एनी शेप। वजन है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। एयर टेक्स अप स्पेस। वो स्थान भी छेकती है। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू ए बैलून इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द बैलून। एयर मूव्स इन ए डायरेक्शन। हवा में दिशा है। द डायरेक्शन इन विच ट्रीज एंड ग्रास बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। आप लोग कभी मार्क किए होंगे जब हवा तेज चलती है तो पेड़ की डाली झुक जाती है। बड़े बड़े पौधे जो होते हैं जिनके स्टेम कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, वे जो है हवा की दिशा में झुक जाते हैं। तब हम लोग को पता चलता है कि ये हवा जो है किस ओर से बह रही है। मूविंग एयर हैज फोर्स। स्टॉर्म कैन अपरूट प्लांट्स एंड कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब तेज गति से हवा चलती है तो उसे आंधी कहते हैं और ये पौधे को जो है उखाड़ देती है और बिल्डिंग को भी डैमेज कर देती है, कच्चे मकान गिर जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एयर। हवा का क्या यूज है। सबसे पहले तो आप लोग अभी अभी जाने कि हवा में हम लोग सांस लेते हैं, बिना हवा के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड हैज मेनी यूजेज। ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स अस टू ब्रीथ। अब ये आप लोगों को याद रखने की बात है कि हम लोग सांस में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। प्लांट यूज ए गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू मेक देयर ऑन फूड। एक तरफ हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग में, दूसरी तरफ प्लांट जो है वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स अस टू मेक फायर। और दूसरी बात, बिना ऑक्सीजन के आग भी नहीं जल सकता। आग को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस ही चाहिए। वी कैन हियर ए नॉइज
और someone talking only when there is air around us। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात, यदि हवा नहीं रहेगी तो हम लोग की आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सुनाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जहाँ ग्लास से पूरा पैक रहता है रूम या कमरा, ऑफिस, आजकल बंद कर देते हैं क्योंकि एसी चलाने के लिए चारों तरफ से पैक रहता है। वैसे स्थिति में बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाती है और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बाहर और अंदर का जो हवा के साथ कनेक्शन रहता है वो जुड़ा नहीं रहता है, अलग रहता है। इसीलिए ना अंदर की आवाज़ बाहर आएगी ना बाहर की आवाज़ अंदर जाएगी। तो हवा का ही माध्यम है जिसके द्वारा हमारी आवाज़ जो है दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मूविंग विंड, और मूविंग एयर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। इट ऑल्सो मूव्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। विंड मिल का यूज होता है किसमें? बहुत से फैक्ट्री को चलाने में। वी इन्फ्लेट बैलून्स एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स विथ एयर। यदि हवा नहीं रहेगा तो हमारे व्हीकल्स के टायर्स नहीं घूम सकेंगे गोल, बैलून जो है वे नहीं फुला सकेंगे। विंड मेक्स द क्लॉथ्स ड्राई फास्टर। यदि हवा तेज रहती है तो हमारे गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बर्ड्स एंड एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर, और हवा के कारण ही हमारे एरोप्लेन और बर्ड्स जो है उड़ सकते हैं। हॉट एयर मेक्स एयर बैलून राइज। गर्म हवा जो है बैलून को ऊपर उठने में मदद करती है। सेल बोट्स एंड ग्लिडर्स मूव बिकॉज ऑफ विंड। अब नाव जो है वो भी हवा के कारण ही मूव फास्ट कर सकती है। अब इस हवा को हम लोग क्लीन कैसे करेंगे? क्लीन एयर, द एयर दैट वी ब्रीथ इन शुड बी क्लीन। डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी और पॉल्यूटेड। जो हवा में हम लोग सांस लेते हैं वे साफ होनी चाहिए। हवा को जो है डस्ट, स्मोक, जर्म्स जो है वह गंदा कर देता है और इसे ही पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। हार्मफुल गैसेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग वुड मेक्स द एयर डर्टी। हार्मफुल गैसेज, जो फैक्ट्री, व्हीकल्स या लकड़ी के जलाने पर जो धुआं निकलता है या जो गैस बनती है वे हवा को डर्टी कर देती है। द पॉल्यूटेड एयर इज नॉट गुड फॉर अस। वी कैन बिकम सिक और हैव ए बैड कफ ड्यू टू पॉल्यूटेड एयर। यदि इस गंदी हवा को हम लोग सांस लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें सर्दी खांसी हो सकती है पॉल्यूटेड एयर में। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे मेक द एयर क्लीन। इस हवा को, डर्टी एयर को क्लीन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या करना है? पौधे लगाना है। इस पौधे के कारण ही हमारा डर्टी एयर जो है वह क्लीन हो सकता है। अब ब्रेप अप में आइए, अभी अभी इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा उसी का इम्पॉर्टेंट लाइन ब्रेप अप में दिया है। चलिए एक बार मैं पढ़ दूँ। एयर इज ऑल अराउंड अस, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एयर डज नॉट हैव एनी शेप, इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज वेट। अब हवा का जो है कोई शेप नहीं है पर उसे स्थान चाहिए और उसमें वजन है। वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। हम लोग को साफ हवा चाहिए, किसके लिए? सांस लेने के लिए। डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। अब हवा को कौन पॉल्यूट करता है, कौन गंदा बना देता है? डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स। ट्रीज मेक द एयर क्लीन। और इस डर्टी एयर को साफ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगाना है। पेज नंबर 57 में आइए। 57 में है ब्रश अप। ब्रश अप को देखिए, पहला है फिल इन द ब्लैंक्स।
इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको आप फिलअप करेंगे ब्लैंक्स में। व्हेन एयर ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज, व्हेन विंड मूव्स फास्ट इट इज कॉल्ड स्टॉर्म, व्हेन द एयर इज इन मोशन इट इज कॉल्ड wind. Plants use carbon dioxide present in air to make their own food. Electricity can be produced from moving wind. नंबर बी में आएंगे हम लोग। राइट और क्रॉस करना है। करेक्ट सेंटेंस के लिए राइट का चिन्ह लगाएंगे और रॉन्ग के लिए क्रॉस का। एयर दैट मूव्स जेंटली इज कॉल्ड विंड। क्रॉस करेंगे। वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। राइट करेंगे। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर। राइट करेंगे। वी कैन सी एयर। क्रॉस करेंगे। हवा में हमको दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट सी नंबर में भी फिल इन द ब्लैंक्स है, पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 1 में लिखेंगे स्टॉर्म्स। A storm can cause damage to buildings and human beings. नंबर 2 में लिखेंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स अस टू मेक फायर। डस्ट स्मोक एंड एयर मेक द एयर डर्टी। प्लांट मोर ट्रीज टू मेक द एयर क्लीन। सेकंड में ऑक्सीजन, थर्ड में डर्टी, फोर्थ में प्लांट और 1 नंबर में स्टॉर्म लिखना है। स्टॉर्म, ठीक है, STORM। नंबर डी बच गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कर लेंगे। ऐसे आप लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारा का आंसर आपको सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज ए ब्रिज, व्हाट इज ए विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, when air blows gently it is called breeze, when wind moves fast it is called storm। तो सारा आंसर आपको मिल जाएगा। राइट 4 यूजेज ऑफ एयर अभी पढ़े। वाई शुड बी प्लांट ट्रीज, क्यों प्लांट ट्रीज लगाना चाहिए एयर को क्लीन करने के लिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे मेक द एयर क्लीन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर डी का नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। आज आप लोग ABC करेंगे और ब्रेप अप को लर्न कर लेंगे, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होती है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। आज यहीं तक। थैंक यू।